जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से रिलेटिव जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम सब डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनीसरत का निधन हो गया है? तो ये ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनीसरत का निधन हो गया। ये रहे अबोल हसन बनीसरत। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, देश की 1979 इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनीसरत, जो देश में धर्मतंत्र बनने के कारण मौलवियों की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने के लिए महायुद्ध चलाने के कारण कहाँ भाग गए थे? तेहरान भाग गए थे। उनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब देखिए, आइए हम जान लेते हैं ईरान के मैप में। तो देखिए, ये रहा ईरान, ये रहा ईरान। और देखिए, अब ईरान की राजधानी की बात करते हैं तो ईरान की राजधानी है तेहरान। अब देखिए यहाँ की मुद्रा, तो यहाँ पर की मुद्रा है ईरानी रियाल, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी मुद्रा चेंज कर दी गई है। अब क्या हो गई है? तोमान। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिमी राइसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार 2021 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अब देखिए, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना है और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को समान अधिकार दिलाना है। अब देखिए, तो बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का किताब किसने जीता? तो ये किताब जीता वाल्टेरी बोटास ने, वाल्टेरी बोटास ने जीता। अब देखिए, वाल्टेरी बोटास ने जीता, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला 1 कार रेस है। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के रेसर है और फिनलैंड देश के रहने वाले हैं। अब देखिए, ग्रैंड प्रिक्स की बात चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट 5 ग्रैंड प्रिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, इसे आप याद रख सकते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 डेनियल रिचार्डो ने जीता। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का पुरस्कार स्टेबेन ओकॉन ने जीता, स्टेबेन ओकॉन ने जीता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हाल ही में किस वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, गुइडो इवेंस को, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को और डेविड कार्ड, इन तीनों को नोबेल के अर्थशास्त्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सबूत। ये रहे ये तीनों। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, क्यों दिया गया ये पुरस्कार? डेविड कार्ड, जोशुआ डी ग्रांड एग्रिस्ट, गुइडो इम्ब्रेस को श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की और दिखाया कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, कौन सी संस्था ये पुरस्कार देती है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पोर्ट संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय बंदरगाह
नौवहन और जलमार्ग के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल माई पोर्ट नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है। देखिए इस ऐप का उद्देश्य क्या है? पोर्ट संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और पहुंच में बढ़ावा लाना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ऐप्स के बारे में। तो देखिए टॉप 5 इंपॉर्टेंट ऐप किसने लॉन्च किए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भूकंप अलर्ट ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। ई मोबाइल ऐप गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। प्रूफ ऐप जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया। फिट इंडिया मोबाइल ऐप अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। देखिए प्रगति मोबाइल ऐप भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए 45वां वायलर मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसने जीता? तो देखिए ये अवार्ड जीता बेन्यामिन ने, जो मलयालम लेखक हैं ये रहे बेन्यामिन। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए जाने माने मलयालम लेखक बेन्यामिन को उनकी पुस्तक मंथली रे 20 कम्युनिस्ट के लिए 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वाड देश के अभ्यास मालाबार 2021 का दूसरा चरण किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड की। तो देखिए क्वाड में कितने देश है? 4 देश है। कौन कौन से देश है? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश है। यह कहां पर आयोजित होगा? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो DK मोहंती को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रहे DK मोहंती। अब देखिए हम बात करते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में। अब देखिए बात करते हैं विजय सांपल्ला की। विजय सांपल्ला तो ये हैंगे SC अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। हर्ष कुमार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इकबाल सिंह लालपुरा, तो देखिए इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? CSIR के वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक सुंद्रियाल को जर्मनी के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इन्हें ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं CSIR की। तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अब देखिए हम बात करते हैं यह पुरस्कार इन्हें क्यों मिला। तो देखिए खास बात यह है कि पूरे विश्व में इस अवार्ड के लिए चुने गए 25 वैज्ञानिकों में से एक लौते भारतीय। तो इसलिए नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्यों एक लौते भारतीय। अब देखिए जर्मनी के शिक्षा मंत्रालय में यह अवार्ड कचरे से कार्बन निकालकर तैयार किए गए सुपर कैपेसिटर के निर्माण के लिए दिया है। देखिए जिसका इस्तेमाल भविष्य में चार्जिंग में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य में नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया। आइए जान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस है। आज के 12 अक्टूबर से रिलेटेड मैंने आपको
करंट अफेयर से रिलेटिव सारे क्वेश्चन बताए और उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए। आज की वीडियो का आप पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।